जब भी हम कहीं पार्टी या शादी में जाते हैं तो सबसे पहले हम स्नैक्स देखते हैं। और स्नैक्स में अगर चीज़ पनीर है, पनीर मंचूरियन है, ड्राई मंचूरियन, ये तो सबका ही फेवरेट होता है, बच्चों का तो खास करके। और इसको हम शादियों से भी बेहतर जैसे इजी है घर पर बनाना, और घर पर बहुत ही आसानी तरीके से इसको बनाया जा सकता है और बहुत ही स्वाद बनकर तैयार होता है। चलिए अपनी रेसिपी में देखते हैं कि पनीर मंचूरियन कैसे बनाया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। मैंने जो पनीर लिया, ये पनीर है 225 ग्राम के करीब है, और ये पनीर मैंने घर पर ही बनाया। मैंने 1.5 लीटर दूध का, और जो मैंने दूध लिया वो फुल फैट नहीं था। आप अगर फुल फैट से भी दूध पनीर घर पर बनाएंगे तो ये 225 ग्राम से भी ज़्यादा बनकर तैयार हो सकता है। मैंने जो पनीर की रेसिपी है वो पहले मैं डाल चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। और पनीर निकालने के बाद जो मैं इसको फिर एक ग्रेटर के साथ इसको कद्दूकस कर लूँगी, क्योंकि जब हम कद्दूकस कर लेते हैं तो इसमें जो कोई भी लम्स नहीं रहते। जब हम पनीर मंचूरियन बनाना है तो हमें उसकी जो बिल्कुल फाइन कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि बॉल्स बनानी है मंचूरियन के लिए, बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगी। अब जो पनीर है मैंने ग्रेट किया होता है एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और उसमें 1 चम्मच है मैंने ग्रीन चिल्ली पेस्ट है, और काली मिर्च पाउडर है आधा चम्मच है, 1 मिर्च लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च पाउडर है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे नमक है स्वाद के अनुसार लिया। फिर इनको गरम मसाला मैंने लिया 1 टीस्पून है। इन सब मसालों के मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप्ड है जो प्याज लिया वो ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी अगर डालना चाहते हो तो आप चॉपर में चॉप करके या बारीक सब्जियां काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर अपने हाथ से इनको जब सभी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं अच्छी तरह पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। जब मसाला मिक्स हो जाएगा तब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच है रिफाइंड फ्लोर है मैदा लिया, 2 चम्मच है मैं कॉर्न स्टार्च के लूँगी, क्योंकि जो हमारे कॉर्न स्टार्च और मैदा है बाइंडिंग के लिए, और जो हमारा कॉर्न स्टार्च है उसके साथ क्रिस्प बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लूँगी पूरी तरह। जब ये हमारा पूरी तरह मैदा और कॉर्न स्टार्च मिक्स हो जाएंगे तब मैं सॉफ्ट हैंड्स के साथ बॉल्स बनाऊंगी, जो पोर्शन जैसे पेड़ा बनाते हैं हम। आप साइज है कोई अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा वो साइज ले सकते हैं। मैंने जो अपने साइज के मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैंने साइज लिया। इस साइज की मैंने छोटे ही बॉल्स बनाई है, और सभी पनीर की मैं इसी तरह सॉफ्टली हैंड से, हमने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं इसको हमने बाइंड करना, क्योंकि अगर टाइट किया तो ये हार्ड बनेंगे। सॉफ्टली हैंड के साथ बहुत ही सॉफ्ट हमारे पनीर बॉल्स है, ये सारे तैयार हो चुके हैं। ये देखो कितने हमारे 225 ग्राम से कितने बॉल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। जब मैं पनीर के बॉल्स बना रही थी तो मैंने कढ़ाई में साइड में तेल गर्म होने के लिए गैस के ऊपर रख दिया था। अब मैं एक एक करके जो बॉल्स हमने पनीर बॉल्स बनाई हुई हैं उनको फ्राई कर लेंगे। और जब हमने फ्राई करना है तो तेल है जो हाई फ्लेम पे हमने गर्म करके उसके बाद मीडियम आंच रखनी है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसको अगर हम हाई फ्लेम पे इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से ये पकेंगी नहीं। इस तरह हम मीडियम आंच पे, इस हाई फ्लेम से लेके मीडियम आंच पे इनको पकाएंगे। ये देखो हमारी जब गोल्डन ब्राउन बॉल्स हो जाएंगी तब हम इनको कलर चेंज हो गया और ये पक गई हैं, हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह जो सारे पनीर बॉल्स हमने तैयार किए हुए हैं उन सभी को एक एक करके इस तरह फ्राई कर लेंगे। ये हमारे 225 ग्राम पनीर से देखो 20 से लेके 25 तक हमारे जो मीडियम साइज की बॉल्स है, पनीर बॉल्स है, गोल्डन क्रिस्प बनकर तैयार हो गए। अब मैंने एक कढ़ाई पैन लिया और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब तेल लिया, और उसमें तेल गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ लहसुन, कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक के टुकड़े लिए, चॉप कर लिए बारीक, और इसको सौटे करेंगे। थोड़ा जब कच्चापन खत्म हो जाएगा मैंने डाइस्ड अनियन एक प्याज लिया है और इसकी कलियां अलग कर ली है, और उसको भी सौटे करेंगे जब तक ये थोड़ा कच्चापन इसका दूर हो जाए। अब मैंने एक बॉल में 1 चम्मच है कॉर्न स्टार्च और 2 चम्मच है पानी के लिए, और उसको स्लरी बनाने के लिए जो ड्राई मंचूरियन है इसके लिए हम तैयार करेंगे।
और उसके बाद हम इसको लगातार ब्राउन होने तक, जब थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया। एक कैप्सिकम है, उसको भी मैंने थोड़ा साइज़ में डाइस्ड अनियन की तरह साइज़ लिया इसका भी। और इसको सौटे करते जाएंगे जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। और प्याज तो हमारा पहले ही थोड़ा कलर भी चेंज हो गया था और पक भी गया था। अब मैंने 1 चम्मच है रेड चिली पाउडर है, नमक है स्वाद के अनुसार, क्योंकि हम पहले भी नमक और मिर्च डाल चुके हैं तो हमें इन दोनों को बैलेंस बनाकर ही लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी चिली ऑरिगेनो। जो मेरा पनीर है वो थोड़ा मैं चिल्ली रखूँगी। अगर आप थोड़ा चिल्ली रखना चाहते हो तो चिली ऑरिगेनो है, सॉस है ये। और मैंने 1 चम्मच के करीब है। फिर मैंने डार्क सोया सॉस है, क्योंकि इसके बिना कोई भी हमारा मंचूरियन है वो पूरा अधूरा ही होता है। और इसके साथ फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा, मार्केट से भी आप बेहतर घर पर ये रेसिपी जो ड्राई पनीर मंचूरियन है बनाकर तैयार कर सकते। अब मैंने जो स्लरी बनाई थी वो इसमें ऐड कर दी। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हो तो आप थोड़ा बैटर जो स्लरी है उसको थोड़ा पानी और मैदा ज़्यादा लेकर डाल सकते हो। मैंने चिली विनेगर 1 चम्मच लिया, वो भी ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हो तो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने केचप, क्योंकि आजकल सीज़न मौसम जो बदल रहा है तो उसके कारण गले ख़राब हो रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा केचप अवॉइड किया। आप चाहे तो इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा हनी भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। मैंने हनी और केचप यहाँ पर नहीं लिया। अब जो हमने बॉल्स है वो इसमें डालकर पूरी तरह मसाले के साथ मिक्स कर दी। और गैस फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने थोड़ा गार्निश कर दिया। जो सीजनल है हमारे आजकल स्प्रिंग अनियन बहुत मिलता है तो उसको चॉप करके डाल दिया। अब पूरी तरह तैयार हो चुका, ये सर्व करने के लिए तैयार हो गया। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना और ये घर पर बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। मुझे कमेंट करके बताना। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।